इस जेएनजी ने सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष हो। सभी की नींद उड़ी हुई है इस जेएनजी की वजह से। आखिर वजह क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जेएनजी ने सबकी नींद उड़ा दी है। इसके पीछे वजह यह है कि जेएनजी अभी एक्टिव है और जेएनजी की नींद जब टूट गई है तो सभी पार्टियों की नींद उड़ गई है। आप देखिए, कहा पहले यही जाता था कि जेएनजी बड़ी लेजी होती है, लेकिन यहाँ पर जेएनजी लेजी नहीं, एकदम एक्टिव है और इतनी एक्टिव है कि यहाँ पर सत्ता पलटने को भी तैयार है। अब चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि आखिर कैसे पार्टियों की इनसे टेंशन हो रही है, ये जो जेएनजी है कैसे सबकी नींद उड़ाए हुए हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। आभासी दुनिया की उपज कॉकरोच जनता पार्टी के सत्ता पर आते ही देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को जब जेएनजी की चिंता बताने लगी है, भाजपा ने उनके उग्र होते ही अपने पसंदीदा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने नौकरियों की 2014 और उसके बाद की जेपीएससी, सीजीएल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अन्य राज्य भी जेएनजी के दबाव में झुक जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तमाम विपक्षी पार्टियां जेएनजी के मुद्दे पर मुखर हो गई है। उनका मकसद तो इसलिए समझ में आता है कि वे किसी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है ताकि उन्हें सत्ता का स्वाद मिल सके। इधर भाजपा ने भी उनके मंसूबों पर पानी फेरने की कवायद शुरू कर दी है। अब देखिए ना, युवाओं के आक्रोश को देखते हुए भाजपा ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को सीजेपी के आंदोलन के दौरान रील बनाना पड़ गया और जेएनजी को भरोसा दिलाना पड़ गया कि भाजपा और केंद्र सरकार उनकी कितनी चिंता करती है। भाजपा को हर तरह की मदद देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के आला मोहन भागवत को कहना पड़ा कि सीजेपी आंदोलन में शामिल युवा अपने बच्चे हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों में हेमंत सोरेन का आंदोलनकारी छात्रों की एक को छोड़ सारी मांगों को मान लेना यह दर्शाता है कि उनकी सरकार भी जेएनजी की उपेक्षा नहीं कर सकती है। बिहार में शिक्षा और रोजगार जैसे सीजेपी के ही मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी मुखर हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को लोक भवन मार्च किया। बिहार की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाने को बेताब जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी जेएनजी के मुद्दे पर सरकार को नसीहत दे रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश बन रहा है। अभी जेएनजी की आबादी दुनिया में सबसे अधिक 26 से 28% आबादी भारत में है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के मुताबिक भारत में 14 से 30 साल के बीच के लोगों की आबादी करीब 40.7 करोड़ है। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव तक यह आबादी राजनीति में निर्णायक भूमिका में आ जाएगी। विश्व में इतनी बड़ी आबादी के कारण भारत सबसे युवा देश बन जाएगा। इस बड़ी और बढ़ी आबादी का विश्वास पात्र कौन नहीं बनना चाहेगा। इतनी बड़ी आबादी का नेतृत्व जिसके हाथ में होगा उसे पछाड़ पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए विरोधियों के साथ भाजपा भी अब सक्रिय हो गई है। मोदी और भागवत भारी मन से ही सही, लेकिन अगर युवाओं को अपना बनाने या बताने के लिए बयान दे रहे हैं या जेएनजी की पसंद सोशल मीडिया की राह चुन रहे हैं तो इसकी असल वजह युवा भारत ही है। अब देखिए, इसकी असली वजह युवा ही है। अब देखिए कि युवा जितने भी हैं वो सभी कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार को पलटने के लिए भी रेडी हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो वही दूसरी तरफ इस जेएनजी की टेंशन जो है अब सभी पार्टियों को सता रही है। अब सभी पार्टियां जो है इस जेएनजी की तरफ रुख कर रही हैं क्योंकि एक पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर ये पार्टी बनी सीजेपी, और इसने इतना आंदोलन खड़ा कर दिया भैया कि भाई क्या कहा जाए। कई सारे ऐसे लोग इकट्ठा हो गए, कई सारे जेएनजी अलग अलग कोनों से आ गए और प्रोटेस्ट करने पर उतर आए और उन्होंने आखिरकार तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ही लिया। और उसके बाद देखिए कि कितनी सारी चीजें हुई। और यहाँ पर पटना की अगर बात की जाए तो पटना में तो जेएनजी का कुछ ज्यादा ही असर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव भी जेएनजी के साथ अभी खड़े हैं, तभी तो कल धरना स्थल पर गए थे और उनके साथ बैठ करके उन्होंने मांगे की है और ये भी कहा है कि बिहार बंद करेंगे और बहुत सारी चीजें कहा है उन्होंने। तो देख लीजिए अब कितना ज्यादा डर सता रहा है सभी को जेएनजी का। आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़। धन्यवाद।